गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा डे 5 स्टार्ट हो रहा है और आज हम जा रहे हैं हैवलॉक से नील। अभी नाश्ता करेंगे, तैयार होंगे और निकल जाएंगे अपनी नेक्स्ट स्टॉप के लिए। हैवलॉक से चलने के बाद लगभग 1 घंटे के क्रूज़ के बाद हम नील आइलैंड पहुंच चुके हैं और नील आइलैंड पर हम रुके हैं कोको एंड हट्स बीच रिजॉर्ट में। सो हैवलॉक में हमने 2 दिन बहुत ही अच्छे तरीके से बिताए, काफ़ी सारी बीचेस देखी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी। अंडमान में आपको कहीं पर भी जाना है तो आपको जेट्टी पर ही पहुंचना होगा और आपको फेरीज लेनी होंगी। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाने के लिए, हैवलॉक से नील जाने के लिए और वापसी नील से पोर्ट ब्लेयर आने के लिए तीनों टाइम हमने फेरीज बुक कराई हैं। 1 घंटा पहले करीब आपको पहुंचना होता है। मैक्रूज में बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, आपको कोई भी दिक्कत फील नहीं होती है। तो अभी जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमें बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि हमने कोई ट्रैवल किया है। हम नील आइलैंड पर एक ही नाइट के लिए स्टे कर रहे हैं और हम यहाँ पर आज शाम को कवर करेंगे लक्ष्मणपुर बीच, जो एक सनसेट पॉइंट बीच है, और कल हम कवर करेंगे सुबह सनराइज़ बीच होपफुली, और फिर उसके बाद हम शायद जाएंगे नेचुरल ब्रिज फॉर्मेशंस पर। तो ये 3 चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे और जब हमारी जेट्टी होगी तो हम वहाँ पर भरतपुर बीच पर तो बैठकर हम जेट्टी का एक तरीके से वेट करना ही है हमको, तो हम वो चीज़ वहाँ पर एंजॉय करेंगे। तो होपफुली आप हमारे साथ इस सफ़र पर बने रहेंगे और हमारी इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। अपने 5 साल पहले के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए और नील आइलैंड की ज्योग्राफी को देखते हुए हमने प्लान किया था कि हम कोको एंड हट्स बीच रिजॉर्ट्स पे रुकेंगे। सच कहूँ तो वैसे वहाँ का बेस्ट होटल सीशेल समसारा है, जो बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी है, पर अगर जेब में पैसे ना हो और आपको घूमना भी हो तो जो होटल सस्ता मिलता है उससे संतुष्ट होना ही पड़ता है। हमारी गाड़ी आगे बढ़ ही रही थी कि वहीं ये भाई साहब मिल गए, तो फिर क्या था, हम भी ठहरे जिज्ञासु बालक, थोड़ा ज्ञान ही बटोर लिया। अभी जैसे हम बीच को देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुझे चलने लायक तो नहीं लग रहा है। जी रात को सर पानी आता है, उसको बोलने से हाईटेट लोटेट के एक सिस्टम रहता है। हाँ। अभी तो लोटेट है। हाँ, हाईटेट में आप यहाँ नहा सकते हैं। वैसे मैंने ये देखा तो ये एरिया तो आपने बहुत सही बना रखा है अभी, कि अपना पूरा बीच है, चेयर वेयर लगा के, शेक्स लगा के बढ़िया कर रखा है। और यहाँ से सर जेट्टी भी नज़दीक है। यहाँ पे एक मैप भी बना हुआ है, मैं आपको मैप के हिसाब से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि हम बेसिकली, ये पूरा नील आइलैंड है, ये जो पूरा नील आइलैंड है, और हम यहाँ पर रुके हुए हैं कोको एंड हट्स बीच रिजॉर्ट में। ये जो है आपका, ये सनसेट पॉइंट है, यहाँ पे सनसेट बहुत ही अच्छा दिखता है और यहाँ पे हमारी जेट्टी है, जेट्टी से हम उतरे हैं और कोको एंड हट्स बीच रिजॉर्ट बहुत ही पास में है। हाँ, 200 मीटर वो मैंने आपको मैप में देख के बताया पूरा अपने मतलब व्यूवर्स को कि भाई हाँ, जेट्टी भी पास में है और सनसेट पॉइंट भी पास में है। यहाँ में अगर सर क्रोकोडाइल, शार्क का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, स्नेक का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको बोलने से एकदम। तो यहाँ पे कौन से जानवर है, जैसे नील आइलैंड वगैरह में बात करूँ तो क्या जानवर बोलने से सर ऐसा कोई जानवर तो नहीं है, तो कुछ नहीं है। अच्छा, एक ही तो प्रॉब्लम है सर, अगर रूम अगर आप ले लिया, हाँ, रात को 11-12 रात को टाइम बाहर नहीं घूमिए, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम है, डॉग के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, ये काटते हैं क्या? काटते हैं 10 बजे 11 बजे के बाद काटते हैं। अच्छा, ओके, कोई प्रॉब्लम और कोई इसका कोई अगर कोई जानवर ओनर आइलैंड में कुछ नहीं। बाकी तो आइलैंड में सेकंड टाइम आया हूँ तो मेरे को तो दोबारा बढ़िया लगता है। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं इधर पर्ल पार्क में रुका था, तो इस बारी लेकिन मैं सोचा इधर का बीच एरिया मतलब एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि उधर पर्ल पार्क के पास अपना कोई बीच तो नहीं है। बीच तो नहीं है वहाँ पे, तो पूरा वो है, डाउन जाके पूरा वो आ जाता है। जी, मतलब अभी मुझे नहीं पता अभी कैसा है वहाँ पे, लेकिन जब मैं रुका था तो तब वहाँ पे बीच नहीं था। बीच नहीं है सर। हाँ, बीच नहीं है उधर, पूरा रॉक फॉर्मेशन पूरा है उधर। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोको एंड हट्स बीच रिजॉर्ट को जब हमने गूगल पर देखा तो हमें बहुत अच्छी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या इस तरह का कुछ भी नहीं मिला जिससे कि हमें ये आइडिया हो सके कि ये किस लोकेशन पर कितना अच्छा बना हुआ है। तो और बहुत बारी हमारे माइंड में ये चीज़ रहती है कि यहाँ पर बीच कैसा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया बीच बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर आप एक बीच लवर हैं और आप सिर्फ बीच पर ही अपना एक रिज़ॉर्ट लेना चाहते हैं तो वो मत लीजिए। अगर कोको एंड हट्स बीच रिज़ॉर्ट आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा बीच मिलने वाला है, तो वैसा नहीं है। ये थोड़ा सा जेट्टी के बगल में है, तो उस वजह से यहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा रहता है हाई टाइड के अंदर। तो जब वो वाटर रिसीड होता है और वो पीछे की तरफ जाता है लो टाइड में, तो यहाँ पर थोड़ा सा ना मडी वाली फीलिंग आती है। तो बीच उतना अच्छा नहीं है, मैं ये बताना चाहूँगा। बट यहाँ से जस्ट लेफ़्ट में अगर आप जाएंगे, हमारे होटल जैसे रिजॉर्ट से थोड़ा सा ही लेफ़्ट में जाते हैं तो वहाँ से बहुत अच्छा बीच शुरू हो जाता है, जिसको लक्ष्मणपुर बीच बोलते हैं। दोपहर में नील आइलैंड पर करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो नारियल के पेड़ की ठंडी छांव में बैठिए और सूर्य देव के ढलने का इंतज़ार करते हुए रिलैक्स कीजिए। या फिर अगर आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का शौक है
तो नील आइलैंड से बेस्ट नेचुरल प्लेस शायद ही आपको इंडिया में और कहीं मिले। तो फिर क्या था, जैसे ही शाम हुई हम सब पहुंच गए लक्ष्मणपुर बीच, जो बहुत ही सीनिक है और इतना नेचुरल कि बहुत सारे क्रैब्स और डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स बीच के आसपास घूमते रहते हैं। तो ऐसे ही एक लाइफ फॉर्म को ढेर सारा प्यार दिया और बीच पर एंजॉय किया। होटल पर्ल पार्क के सामने एक छोटा सा रास्ता बीच की तरफ जाता है और उस रास्ते पर ये बहुत सारी दुकानें आपको सुवेनियर्स बेचती हुई दिखेंगी। जब हम यहाँ पर 5 साल पहले आए थे तो यहाँ पर इक्का दुक्का दुकानें थी, लेकिन आज जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें आ चुकी हैं और सभी लोग लगभग आपको शंख, सीपी, सुवेनियर्स बेचते हुए मिलेंगे। यूं तो अंडमान बेहद खूबसूरत है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा पर्सनल फेवरेट है नील आइलैंड, और नील आइलैंड पर भी यही लक्ष्मणपुर बीच जो बेहद खूबसूरत है। जब पायल और मेरी शादी हुई तो हम अपनी फर्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन पर अंडमान में ही आए थे, और जब हमने यहाँ पर नील आइलैंड विजिट किया और ये नज़ारा देखा तो कहीं ना कहीं हमने उसी टाइम ये डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, नील आइलैंड तो एक बार हम अपनी लाइफ में दोबारा ज़रूर आएंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारी वो ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी होने वाली है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नील, और नील में जो सनसेट बीच है वो है लक्ष्मणपुर बीच। लक्ष्मणपुर बीच पे 5 o'clock सनसेट हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पे लगभग 3:30-4 बजे पहुँच चुके हैं। आप कोई भी ऑटो टैक्सी लेके इजीली अपने रिजॉर्ट से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। टैक्सी और ऑटो के बहुत नॉर्मल से चार्जेस हैं, लाइक इट इज़ अराउंड 150 रुपीज़। आपका रिजॉर्ट कितना दूर है या आपका होटल कितना दूर है उस पर डिपेंड करता है। हमें कहाँ पहुँच चुका है? हमें पहुँच चुका है नील पहुँच चुका है। और यहाँ पे कहाँ बैठा है? पेड़ के ऊपर बैठा है और रिलैक्स कर रहा है ना? हमें डांस करोगे? डांस करोगे? विवेक एक्सप्रेशन। यहाँ नील पे जो ये सनसेट बीच है लक्ष्मणपुर बीच, ये मोस्ट ऑफ द रिजॉर्ट्स के पास ही पड़ती है, और आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको थोड़ा सा वॉक करके आना पड़ेगा जहाँ से बीच की स्टार्टिंग होती है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट जो आता है दैट इज़ द सनसेट पॉइंट, जहाँ पे आप आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होगे कि यहाँ पे सैंड जो है बिल्कुल वाइट सैंड है। आप आराम से वॉक करेंगे, आपको कोई पत्थर नहीं लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे। इट इज़ सो क्लीन। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे दिख रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं है जैसे कि मुझे हैवलॉक पे, एलिफेंटा वगैरह पे दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पे लोग स्कैटर्ड भी हैं। दूसरा, यहाँ पे वो वाटर एक्टिविटीज़ का शोर एंड दैट कमर्शलाइजेशन इज़ नॉट देयर, सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट इन दिस बीच। वैसे तो नारियल पानी पीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पायल ने बोला क्या तुम एक सांस में नारियल पानी पी सकते हो? तो फिर क्या था, मैं लगा नारियल गटकने। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप ये सोच के आइए कि आप इस बीच पे चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे, बैठेंगे। शैक्स वगैरह आपको यहाँ अवेलेबल नहीं है, आप अपनी चादर वगैरह कुछ लेके आ सकते हैं या सैंड के ऊपर ही बैठ सकते हैं। 5 o'clock जैसे सनसेट होता है तो कोशिश कीजिए कि 1-1.5 घंटा पहले आएँ, क्योंकि यहाँ पे सूरज को ढलते हुए देखना उसका एक अलग ही मज़ा है। यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स भी मिलेंगी, नारियल पानी, आपको फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें चाहिए तो आप ये भी ले सकते हो, चाय एंड ऑल दैट। पीपल आर रोमिंग अराउंड एंड यू कैन ईजिली बाय इट। गुड इवनिंग, और हम हैं लक्ष्मणपुर बीच नंबर 1। ये यहाँ का बीच नंबर 1 भी है और नंबर 1 बीच भी है, तो दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सनसेट होता है। जैसा सनसेट हमने राधानगर बीच पर देखा था, बिल्कुल उसी तरह का लालिमा वाला सनसेट यहाँ पर होता है। एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ बीच पे कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जैसा कि मुझे एलिफेंटा में, हैवलॉक पे लगा कि लोग ज़बरदस्ती आपके पीछे पड़े हैं कि आप ये एक्टिविटी कर लीजिए, आपको ये कर लीजिए, ये बहुत अच्छी है, आपको ये कंपलसरी है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट द नील आइलैंड विच आई हैव इन्जॉयड अर्लियर ऑल्सो, और अब की बार भी मुझे वो चीज़ देखने को मिली। मैं 5 साल बाद यहाँ आ रही हूँ, लेकिन मुझे वही वाली वाइब आ रही है जो मुझे 5 साल पहले आई थी। लोग यहाँ का सनसेट देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं, और आप जैसे पीछे शैक्स देखेंगे तो इस तरह के शैक्स तो नहीं बोलूँगा मैं, छोटी छोटी टेबल्स हैं
ऐसी टेबल्स पे अपना छोटा मोटा कुछ खाने के लिए ले लेते हैं और अपने गोप्रोज या कोई भी कैमरा लेकर टाइम लैप्स पर लगा देते हैं और वो टाइम लैप्स पे रिकॉर्ड करते हैं वो बेहतरीन सनसेट जो कई दिनों में एक बार देखने को मिलता है। टूरिस्ट भी उतना ज़्यादा नहीं है, जैसे पहले था वैसा ही है। सो हैवलॉक के मुकाबले नील आइलैंड इज़ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट अ पीसफुल स्टे। अगर आपको वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह करनी है, आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, सो गो फॉर हैवलॉक ऑल्सो। स्कूबा वगैरह वहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है। आज थोड़े थोड़े बादल हैं तो मुझे लगता है कि हमें वो सनसेट शायद देखने को ना मिले जो बहुत ही बढ़िया वाला सनसेट होता है, लेकिन जो भी होगा हम आपको रिकॉर्ड करके ज़रूर दिखाएंगे। जो भी होगा, हमारा जो नॉर्मल सनसेट हो गया उससे तो काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फील आ रही है बिल्कुल पीसफुल, एकदम शांत, और लोग बैठ के चिल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। यही सब देख के आपका मन खुश हो जाता है और आपका वैकेशन एकदम सक्सेसफुल हो जाता है। पहले हमने सोचा था कि हम कोको एंड हट से वॉक करेंगे यहाँ तक, लेकिन बिकॉज ऑफ अमेय वी ड्रॉप द आइडिया। हमने बीच में से थोड़ा रास्ता लिया और हम उधर से हमने टैक्सी करी। 150 रुपीज़ आपको ईज़िली आपको कैब यहाँ पे छोड़ देगी। सबसे अच्छी बात इस बीच की ये है कि इसकी सैंड, और ये सैंड जो आपको वीडियो में दिख रही है ये ओनली 10% है, जो सैंड पीछे तक दूर दूर तक फैली हुई है इस बीच पर। यहाँ का जो मेरे को वाइब आता है जब आप वॉक करते हो तो आपको इतनी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। कोरल्स इतने कलरफुल सीपियाँ, दैट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। वो आपको मतलब नॉर्मली बीचेस पे नहीं मिलती है क्योंकि इतना ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लोर कर सकते हो। इट्स लाइक अ रॉ वन, सो वो रॉ चीज़ें सबको पसंद आती है। और ये देखेंगे आप, देखिए ये एक बिल्कुल रॉ कोरल है जो यहाँ पे साइड में बह के आया हुआ है रेत के साथ। तो ये देखो, ये जो आपको लाल लाल कलर दिख रहा होगा, दूर से देखने पे, वीडियो में देखने पे ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पेंट किया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल फॉर्मेशन है कोरल की। और दोनों तरफ से है ये, आप देख पाएंगे इसको, बिल्कुल छोटे छोटे दाने हैं। तो ये किसी बड़े कोरल का हिस्सा है। और जनरली जो ब्रेन कोरल्स होते हैं वो लगभग इसी तरह के होते हैं, थोड़े बड़े बड़े होकर। तो देखते हैं, वी डोंट नो एक्चुअली, हम सी के बारे में उतना नहीं जानते हैं तो हम उतना एक्सपर्ट कमेंट्स नहीं कर सकते हैं, बट ये देखने में बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। इस तरीके के क्रैब्स कितने मिले तुम्हें रास्ते में? मैंने रिकॉर्ड भी किए हैं, जो भी मेरे देखे आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं। इस तरह की बहुत छोटे क्रैब्स हैं जो आपको पानी के अंदर चलते हुए, रेत के ऊपर चलते हुए बिल्कुल लाइव दिखते हैं। आप इनको उठा सकते हैं, छू सकते हैं। और ये चीज़ आपको सिर्फ कहाँ मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ नील आइलैंड पर। यस, हैवलॉक में ये चीज़ मिसिंग है। सो आई मस्ट से यू शुड विजिट दिस आइलैंड एंड डेफिनेटली। ओह वाओ, काट ना ले तुमको। ये देखो, देखना है बेटा, छूना नहीं है। नहीं खाएगा वो तो। अभी उतारते हैं। हम ये सारी जगह 5 साल पहले भी घूमे थे, तो हम जितनी भी वीडियोस बना रहे हैं उसके अंदर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि 5 साल पहले कैसा था, 5 साल बाद कैसा है। तो अभी अगर मैं देखूं तो और सब चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई हैं, लेकिन नील आइलैंड मुझे ऐसा लग रहा है जो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, वैसा का वैसा ही है। और यहाँ पर एक ख़ास बात है कि नील आइलैंड पर सनसेट और मून राइज आप दोनों एक साथ देख सकते हैं। ओह वाओ, दिस आई डिडंट नो। मून पीछे दिख रहा है और सन आगे दिख रहा है। वाओ, ये देखो, ये बच्चा कितना मस्ती कर रहा है। लाओ दो, इसको चाहिए गड्ढा, पापा बना दो अपना। मैं क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हमारा छोटा पुत्र भागता हुआ जा रहा है रेत से समुद्र की तरफ। जैसे जैसे सूरज नीचे जाता रहा, बीच पर लोगों का आना और बढ़ता रहा। कोई जवान तो कोई बूढ़ा, कोई फोन से तो कोई कैमरे से इस नज़ारे को कैद करता हुआ। चाहे तरीका कोई भी हो, लेकिन सभी का एक ही मकसद था, उस शाम को एंजॉय करना। एक तरफ पायल और मम्मी चद्दर तान कर रेत पर बैठे हुए खाने के मजे ले रहे थे, तो दूसरी तरफ सूरज अब ढल चुका था और सनसेट हो चुका था। नील आइलैंड की एक बहुत ही अच्छी मेमोरी 5 साल पहले की भी और आज की भी जो हम लेकर जा रहे हैं वो ये है कि जो पीछे के पेड़ हैं ये पहले भी इतने ही सुंदर हमें लग रहे थे जब हम 5 साल पहले आए थे, और आज भी इतने ही सुंदर ये पेड़ खड़े हुए हैं। और मैं अभी थोड़ी देर पहले इन पेड़ों को बैठ के देख रहा था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे यार टाइम के साथ साथ 5 साल बीत गए हैं, बट
मतलब नेचर में बहुत धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। बैठ जाओ पापा, पापा बैठ जाओ, पापा बैठ जाओ, बैठ जाओ, पापा बैठ जाओ। क्या बोल रहा है ये? पापा बैठ जाओ, पापा बैठ जाओ। इस सनसेट के साथ हमारा डे 5 तो यहीं पर ख़त्म हुआ। डे 6 की शुरुआत हम करेंगे कल सुबह, बहुत ही नए मज़ेदार अलग अलग जगह के किस्सों के साथ। लेकिन मैं एक बात अभी डे 5 के एंड पर ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तरफ मून राइज़ है, एक तरफ सनसेट है। जैसे जैसे हम एज में आगे बढ़ेंगे, हम अपनी लाइफ के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इन छोटे बच्चों को देखकर फील होता है कि ये छोटे बच्चे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। तो बेसिकली ये अपनी ज़िंदगी के राइज़ पर है और हम अपनी ज़िंदगी के सेट पर हैं। तो बने रहिए द ट्रेंडिंग 2 के साथ, और हमें सब्सक्राइब करने के साथ साथ इंस्टा और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए।